दो सेट में मैंने नामांकन दाखिल किया है। दोनों सेट सही थे। क्या तैयारियां हैं चुनाव की? चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमारे जौनपुर की जो सम्मानित जनता है वो पूरे जोश से उत्साह से है और उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी को जिताना है। जो इंडिया का अलायंस है और उसमें जो सपा की भागीदारी रही है, कहते हैं कि एमवाई फैक्टर बड़ा काम करता है। कह रहे हैं कि आपके आने से डबल एमवाई फैक्टर काम कर रहा है। देखिए, अभी आप पीडीए की भी तो बात करिए। पीडीए की भी तो बात करिए। एमवाई फैक्टर की बात नहीं है। इस समय प्रदेश की, देश की पूरी जनता आंदोलित है और इस प्रदेश की, देश की जनता, जौनपुर की जनता, जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग गरीब और कमजोरों का हक मार रहे हैं, उनको लोग पूरी तरह से बदलने के पक्ष में हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की चुनाव साइकिल के सामने वाली बटन को दबाकर भारी बहुमत से जिताएंगे। सोशल मीडिया पर एक मुद्दा आप भी देख रहे होंगे, कहा जा रहा है बाबू सिंह कुशवाहा बांदा के रहने वाले हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसको कैसे देखते हैं बाबू सिंह कुशवाहा? बाबू सिंह कुशवाहा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं का रहने वाला होता है। हर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र देखा जाता है। बांदा में मैं जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र जौनपुर भी उतना ही है, बनारस भी उतना ही है, गाजीपुर भी उतना ही है और जौनपुर मेरे लिए कोई बाहरी नहीं है। मैं भी आपसे एक सवाल करूँ, रवि किशन जी कहाँ के हैं? कहाँ से सांसद हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता अमेठी, अब जाइए मुझे भी पूछ लीजिए, अमेठी से कौन सांसद है? कौन है और कहाँ के हैं? तो ये सब इस तरह के मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। लोगों का काम है कहना ना, लोग तो कुछ कहेंगे ही। क्या विजन है आपका जौनपुर को लेकर के? जैसे कुछ जौनपुर के विकास के बारे में देखें, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, बस उतना ही रह गया। उसके बाद उसमें कोई सुविधा नहीं दी गई, ना कोई काम हुआ उसमें। तो मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाना, ठीक कराना, उसको पूरा विकास करना उसका। जौनपुर में बहुत सारे बाईपास हैं, अंडरपास हैं, फ्लाईओवर हैं, बहुत सारी जौनपुर की समस्याएं हैं जिनके बारे में काम लोगों को करना चाहिए था। सड़कें सरकार तो कहती थी कि गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन कितना गड्ढा मुक्त है आप जौनपुर शहर ही देख लीजिए और जौनपुर के बाहर देख लीजिए। जौनपुर के सड़कों का मामला हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में 8-9 पुल बने थे, क्यों बनाएंगे? जी सर। उसके बाद फिर कोई भी पुल, एक पुल भी नहीं बना, छोटी पुलिया भी नहीं बनी। तो ये सब बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, उसको कराना। 2019 की बात करें यहाँ से, तो बसपा सपा का जो गठबंधन था उसने यहाँ पे चुनाव लड़ा, जीता लगभग 5 लाख वोट। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो लगभग 4,40,000 वोट। तो वो जो जीत का जादुई आंकड़ा है, जो एक विक्ट्री का आंकड़ा है, वो उसको कैसे साध रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ? बाबू सिंह कुशवाहा जी नहीं साध रहे, यहाँ के लोग साध रहे हैं। जौनपुर की जो सम्मानित जनता है उन्होंने मन बना लिया है, जाति का कोई बंधन नहीं है। सब लोग संविधान को बचाने के पक्ष में खड़े हैं और इंडिया अलायंस को जिताने। कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए अब तक जौनपुर में आपके? 3 मुकदमे आचार संहिता के हुए। जब 21 तारीख को मैं आया तो सब आप लोगों की मेहरबानी हुई हो कुछ या कुछ, उसमें 3 मुकदमे आचार संहिता के आप लोगों ने लिखाया। देखिए, ये जो ज्यादा लिखवाए होंगे ये सामने बात खड़े कैसे देखते हैं जो प्रशासन का जो रवैया है, वो निष्पक्ष वो कैसे? अभी आज क्या कहा जा सकता है? अब आज पहले दिन हम नामांकन किए हैं और उन्होंने अपने नियम का पालन कराया, हमने उनके नियम का पालन किया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जनता के बीच में जा अरे आइए इधर पूछ। इंडिया गठबंधन जो आरक्षण है ओबीसी और दलितों का, वो मुसलमानों को दे रहा है, मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलेगा। नहीं देखिए, मोदी जी बार-बार कह रहे हैं, इस पे आपका कहना? देखिए, कहना अलग बात है, लेकिन हम लोगों को जो प्रैक्टिकली अनुभव है कि रिजर्वेशन ओबीसी का पूरी तरह खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ओबीसी के रिजर्वेशन खत्म है, शेड्यूल कास्ट का भी खत्म है, आदिवासी का भी खत्म है। हर एक रास्ते में SC ST OBC का नुकसान किया गया इस दौर में। जो तर्क देते हैं कि अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म के सोशल स्ट्रक्चर में जो जातियां पीछे थी, जिनको शोषित कहा गया, इस आधार पर अम्बेडकर जी ने आरक्षण की पूरी व्यवस्था तैयार की थी, लेकिन उसमें मुसलमानों का इंडक्शन धार्मिक आधार पे जो हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये आपका गलत सवाल है। क्या बोले? देखिए, हमारे संविधान में
जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पीछे है उसको संविधान की व्यवस्था है। सामाजिक और शैक्षिक तौर पर, आर्थिक नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पीछे है उनको यही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर बाबू सिंह कुशवाहा जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। कल यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बात हो रही थी, तो जब बतौर प्रत्याशी उन्होंने कहा कि जो 2 अन्य प्रत्याशी हैं उनका कोई अपना आधार नहीं है, जो भी आधार है वो दल का आधार है और उसी दल के आधार पर 2 अन्य प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आप अच्छी तरह से देखिए कि आधार किसका है किसका नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज ये बताऊं, अगर आज मैं ये बोलूंगा तो अगर कोई 2 पार्टी मेरे विपक्ष में 2 दल है तो मैं उनके पक्ष पे तो नहीं बोल दूंगा। अगर बीजेपी बोलेगी तो मेरे पक्ष पे तो नहीं बोलेगी, बहुजन समाज पार्टी बोलेगी तो मेरे पक्ष पे तो नहीं बोलेगी। मैं बोलूंगा तो मैं तो उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा। अच्छा, अगर होते भी तो मैं बोल भी देता, मैं हूँ इस तरह का आदमी। लेकिन कोई भी करेगा तो अपने विपक्ष की बुराई ही करेगा, ये तो कॉमन सेंस है। और एक जो घोटालों को लेकर के आरोप लगते रहे हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो अदालत में है, तो अदालत में भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और जरा सबका और पूछ लीजिए।